अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, सिंध पुलिस में इस वक्त एक भूचाल आ चुका है। दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। कराची में बम धमाकों की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम में कराची पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सिंध पुलिस के सरबराह मुश्ताक महर सिंध के वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान मुबैना तौर पर झड़प होने के बाद अपने मुमकिन ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए हंगामी दौरे पर इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं, जहां उनकी अहम शख्सियात से मुलाकातों की भी इत्तला मिली है। जबकि दूसरी जानिब कराची में एडिशनल आईजी कराची ग़ुलाम नबी मेमन, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच जावेद आलम ओडो और ख़ुद CTD के एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास की सिंध के वज़ीर आला से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के दौरान सिंध के वज़ीर आला ने जो है एडिशनल आईजी कराची ग़ुलाम नबी मेमन पर इंतहाई खफगी का इज़हार किया कि उनके होते हुए कराची में बम धमाकों की वारदातें पे दर पे हो रही और किसी एक वारदात के भी मुल्ज़िमान बदकिस्मती से नहीं पकड़े जा सके। क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं तो क्या है? जिस पर एडिशनल आईजी कराची ग़ुलाम नबी मेमन ने उन्हें ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दी की वारदातों की रोकथाम खालिसतन जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्टों की बुनियाद पर होता है और ये काम, ये डोमेन जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ CTD का है। CTD के पास जो है इन वारदातों की रोकथाम के अलावा कोई और काम नहीं है। जबकि कराची पुलिस स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम, अगवा बराए तावन और दूसरी वारदातों में मसरूफ़ है और कराची पुलिस जो है वो अपने इन वारदातों की रोकथाम में किसी हद तक कामयाब हो चुकी है। लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा चुका है। जबकि दहशतगर्दी की जो बढ़ती हुई वारदातें हैं ये काम कराची पुलिस का नहीं बल्कि CTD का है। इसी तरह से दूसरे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं यानी कि ISI, MI और ख़ुद IB जो है उनके अंदर भी जो है दहशतगर्दी की वारदातों की रोकथाम के लिए बाज़ाब्ता यूनिट बनाए गए। तो ये उनका काम है, ये कराची पुलिस का काम नहीं है। इस तरह की वारदातों की रोकथाम के लिए CTD को हुक्म दिया जाए कि आखिर वो इस तरह की वारदातों की रोकथाम में अब तक क्यों नाकाम है। इस तरह की जब वारदातें होती हैं सबसे पहले जो है कराची पुलिस के अफसरान पहुंचते हैं, इलाका SHO, इलाका DSP, SSP और ख़ुद एडिशनल IG यानी मैं वहाँ पर सबसे पहले पहुँचते हैं। जबकि CTD के अफसरान जो है वो कई घंटों के बाद वहाँ पर पहुँचे, जिनका काम ही इस तरह की वारदातों की रोकथाम करना था। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि वो इस तरह की वारदातों की रोकथाम में पूरी तरीके से नाकाम हो गए, क्योंकि उसके जो अफसरान हैं वो अफसरान जो है कराची में चलने वाले जुए, सट्टे, मंशियात और दूसरे गुटखा छालिया के अड्डों की मुबैना तौर पर सरपरस्ती कर रहे हैं। ये इल्ज़ामात जो है उस भरी मीटिंग में एडिशनल IG कराची की जानिब से लगाया गया और ख़ुद एडिशनल IG CTD जो है वो उस वक्त खामोश तमाशाई बने हुए थे। ये बात किसी हद तक सही भी है कि CTD के जो अफसरान हैं वो अपने फ़राइज़ से इस वक्त गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब हो रहे हैं। दूसरे जराइम के अड्डों पर जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस वक्त बढ़ चुकी है, जिसका ज़िंदा सबूत जो है कराची में एक माह के दौरान जो है दहशतगर्दी का तीसरा बड़ा वाक़या है, जिसकी रोकथाम में जो है वो CTD जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि कराची पुलिस में अब वो सलाहियत बाकी नहीं रही कि जिसके नतीजे में वो दहशतगर्दी की इन वारदातों की रोकथाम को यकीनी बना सके। वो दौर गया जब राव अनवार जैसे, ज़ीशान काज़मी जैसे, चौधरी असलम जैसे बहादुर पुलिस अफसरान जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आजमाते, और वो भी दौर था जब राव अनवार ने उस दौर के सबसे ख़तरनाक दहशतगर्दों के जो किंग थे, ये दहशतगर्दी की जो वारदातों की जिसने शुरुआत की थी, मेरा इशारा जो है फारूक दादा की जाने में, फारूक दादा से मुकाबला करने का सहरा भी जो है वो किसी और के सर नहीं, खुद जो है वो राव अनवार का सर जाता है, जिन्होंने जो है वो फारूक दादा और उसके साथियों को कीफर किरदार तक पहुंचा दिया था। ये वही फारूक दादा है जिसने कराची में दहशतगर्दी की वारदातों की शुरुआत जो है बल्दिया टाउन थाने के हदूद से की थी, जहां पर उन्होंने बल्दिया टाउन थाने के SHO सादिक के अलावा वहां पर एक फ़ौजी कप्तान को भी जो है दहशतगर्दी का निशाना बनाया था। इसके बाद
पुलिस से मुकाबले में एयरपोर्ट के इलाके में जो है ख़ुद ये फारूक दादा जो है वो मारे गए थे। तो उस वक्त जो है राव अनवार के साथ जो है ख़ुद चौधरी असलम, ज़ीशान काज़मी और ख़ुद नईम सनाटा जो इस वक्त CTD में DSP के से अपने काम फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, कि चौधरी सुहेल और ख़ुद जो है सरवर कमांडो भी उनके साथ उस वक्त जो है शाना बशाना जो है दहशत गर्दों से मुकाबला कर। लेकिन अब वही अफसरान जो है चौधरी सुहेल फैज़ जो है वो DSP सोराब बोर्ड के से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, और ख़ुद जो है नईम सनाटा जो है वो इस वक्त CTD में काम कर। लेकिन सब के सब जो है वो दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पहलू तही बरतते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो देख चुके हैं कि उनके 200 से ज़ायद पुलिस वाले जो है टारगेट किलिंग में मारे जा चुके हैं, और उनका कोई उनके मुलज़मों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसी वजह से जो है अब वो पुलिस वाले जो है दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो है हिचकिचाते नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि दहशत गर्दी की ये वारदातें बढ़ रही, और ये भी इत्तला मिली कि ये वारदातें अब मज़ीद आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त ये भी इत्तला मिली कि कराची में 50-55 से ज़ायद मफरूर दहशत गर्दों की एंट्री होने की इत्तला खुद CTD के ही काबिल एतमाद ज़राए ने दिए, कि बहुत सारे दहशत गर्द जो कि लंदन और साउथ अफ्रीका के थे वो दोबारा कराची में उनकी वापसी हो गई है। अब अगर ये कहा जाए कि ख़ुद कराची पुलिस जो है दहशत गर्दी की वारदातों की रोकथाम का ज़िम्मेवार या उनका मलबा जो है वो इस वक्त CTD पे गिरा रही है, तो गलत नहीं होगा। लेकिन एक दूसरे को उसका ज़िम्मेवार ठहराने के बावजूद जो है कोई एक भी जो है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। इस्लामाबाद में IG सिंध की जो है वो अहम शख्सियात से मुलाकात की इत्तला मिली है। देखना ये कि वो अपनी पोस्टिंग को रुकवाने में, बचाने में या तूल देने में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी मुलाकात जो है एस्टेब्लिशमेंट के एक इंतहाई बहुत बड़ी शख्सियत से होने की इत्तला मिली है। और यहाँ पर बेगमात का किरदार है कि बेगमात के ज़रिए जो है पहले भी जो है सिंध पुलिस के सरबराह की न सिर्फ पोस्टिंग को रुकवाई गई थी, बल्कि उनकी पोस्टिंग को तूल देने में भी बेगमात का या पीरनी का या जादू टोने का जो है बहुत ही मरकज़ी किरदार रहा है। जब सिंध पुलिस के सरबराह को कैप्टन सफदर ने जब क्या नाम है वहाँ मज़ार कायद पर जो बेहुरमती का वाक़या होता, जब उसके बाद जब उन्हें अगवा करने की नाकाम कोशिश की गई थी, तो उस इतने बड़े वाक़े से भी जो है सिंध पुलिस के सरबराह को महफूज रखने में जो है बेगमात का किरदार था। इसी तरीके से जो है ख़ुद अलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई हुई तो उस वक्त भी जो है वो उनके मुमकिन ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए जो है बेगमात और जादू टोने का सहारा लिया गया। देखना ये कि इस वक्त जो एक बोंचाल इस वक्त सिंध पुलिस में आ चुका है, उस बोंचाल से सिंध पुलिस के सरबराह खुद को किस तरीके से निकालने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरी जानिब जो है FIA में जो सिंध पुलिस के 3 DIGs का ट्रांसफ़र हो चुका है, जिसमें खुदा आसिम कायम खानी हैं, दूसरे अब्दुल्ला शेख हैं, तीसरे अब्दुल सलाम शेख हैं। इन तीनों में इस वक्त एक कांटेदार मुकाबला है कराची के डायरेक्टर की पोस्ट हासिल करने के लिए। लेकिन गालिब इम्कान यह है कि ये पोस्ट जो है वो अब्दुल्ला शेख जो इन तीनों में ज़्यादा असर रसूख वाले हैं वो ये पोस्ट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि अब हैदराबाद के लिए जो है वो आसिम कायम खानी और ख़ुद अब्दुल सलाम शेख में इस वक्त एक कांटेदार मुकाबला चल रहा है। देखना यह कि उन दोनों में कौन जो है वो ख़ुद हैदराबाद डायरेक्टर FIA की पोस्ट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जानिब जो है ग़ुलाम नबी मेमन का भी जो है किस्मत का फ़ैसला 1-2 रोज़ में होने जा रहा है। गालिब इम्कान यह है कि उनकी पोस्टिंग जो है मोटरवे में और ख़ुद अब्दुल खालिक शेख की पोस्टिंग जो है वो बलूचिस्तान में IG के साथ होने जा रही है। लेकिन ये भी मैं यहाँ कहता चलूँ कि मोहसिन भट्ट सिंध पुलिस के सरबराह बनने में कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन ख़ुद सिंध पुलिस के जो IG हैं मुश्ताक महर का अपने साज व सामान के साथ जो है सिंध पुलिस से जाना जो है वो एक यकीनी तौर पर ठहर चुका है कि उन्हें हर हाल में सिंध पुलिस को जो इस वक्त खैराबाद कहना पड़ेगा, चाहे मोहसिन भट्ट का उनकी जगह पर आर्डर हो या ना हो। लेकिन मुश्ताक महर को हर हाल में सिंध पुलिस को खैराबाद कहना पड़ेगा। जिस तरीके से उनकी झड़प हुई है आज सिंध के वज़ीर आला से, और जिसके बाद वो हंगामी तौर पर इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं, जहाँ उनकी मुलाकातों की भी मिली है शख्सियात से, लेकिन अब तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि आया वो अपना ट्रांसफ़र रुकवाने में कामयाब हो गया। अब देखना है कि आज जो है वो हाई पावर बोर्ड जो है वो भी होने जा रहा है, इसमें जो है 31
38 ग्रेड 21 के अफसरों को ग्रेड 22 में तरक्की दे दी जाएगी, जिसमें खुद बलूचिस्तान के आईजी मोहसिन बट और ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के आईजी जो है मुअज़्ज़म जा अंसारी भी शामिल हैं। ये भी ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में इनको तरक्की दे दी जाएगी। अब इसके बाद ही जो है सिंध पुलिस के सरबराह की तब्दीली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन अगर मोहसिन बट को फ़िलहाल अगर सिंध पुलिस का आईजी नहीं बनाया जाता है तो फिर उनकी जगह जो है सिंध पुलिस के सरबराह का चार्ज जो है वो आर्जी तौर पर जो है एडिशनल आईजी डॉक्टर कामरान फजल को सौंपे जाने का इम्कान है। इसी के साथ मैं चाहता हूँ